दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद से अरविंद केजरीवाल सियासी गलियारों से गुम थे। केजरीवाल पहले दिल्ली में नदारद रहे, फिर पंजाब गए तो किससे मिले, कहां रहे, किसी को कोई खबर न थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ गई हैं जिन्होंने केजरीवाल के नए सियासी कदम की ओर बड़ा इशारा कर दिया। और सवाल उठ रहा है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल खुद को और आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए भाजपा का दरवाजा खटखटा रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल पंजाब में भाजपा के साथ गठबंधन की राहें तलाश रहे हैं। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत चावला के साथ हुई मुलाकात के दरमियान केजरीवाल ने किन मुद्दों पर बात की और क्या केजरीवाल के सामने प्रस्ताव रखे गए, पूरी कहानी बताएंगे। 1 घंटे की उस मुलाकात के दरमियान क्या नए सियासी उठा पटक निकलकर सामने आए हैं। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, फरवरी का महीना था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जब आखिरी बार मीडिया के सामने नजर आए या उनकी कोई तस्वीर कैमरे के सामने आई, वो तारीख थी 8 फरवरी। 8 फरवरी के बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार नदारद रहे। किसी ने कहा केजरीवाल अपने घर से संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी ने कहा केजरीवाल के दरबार पर पंजाब को पूरी आम आदमी पार्टी की फौज जाकर हाजिरी लगा रही है। केजरीवाल पंजाब की सियासी राहें तलाश रहे हैं, कोई राज्यसभा की बात करने लगा, तो किसी ने पंजाब की कुर्सी पर भी केजरीवाल की नजरें बता दी। लेकिन केजरीवाल इन सबके बीच गायब थे। ना तो केजरीवाल की कोई तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी, ना केजरीवाल का कोई बयान आ रहा था, ना तो केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर नजर आ रहे थे। लेकिन 1 महीने के बाद, होली के त्योहार के बाद, अब केजरीवाल नजर आए हैं। और अब जब केजरीवाल नजर आए हैं तो उनकी जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक सियासी हलकों में उठा पटक मचा दी है और कई ऐसे सवालों को जन्म दे दिया है जिनके जवाब ना तो फिलहाल भाजपा के पास हैं, ना आम आदमी पार्टी के पास हैं। कौन से हैं वो सवाल? वो सवाल हैं, क्या अरविंद केजरीवाल अब अपने आप को, अपनी राजनीति को और आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल भाजपा में आम आदमी पार्टी का विलय कर देंगे, या खुद आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी अतिशी या किसी और नेता के हाथों पर छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे? या अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की राह तलाश रहे हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्यों, पहले आपको कहानी बताते हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में पिछले 10 दिनों से थे। कुछ दिनों पहले ही अरविंद केजरीवाल पंजाब गए थे और बताया गया कि वो विपस्सना की साधना के लिए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ गए हैं। तभी सवाल उठ गए थे। पंजाब में ये ऐसा मौका था जब पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल के सियासी कदम पर तमाम सियासतदानों की निगाहें टिकी हुई थी और अरविंद केजरीवाल अचानक पंजाब पहुंचते हैं, वो भी किस लिए? विपस्सना के लिए। अब सोचने वाली बात है, आप देखिए कि जब तपस्या, साधना या किसी तरह की आध्यात्मिक यात्रा की बात होती है तो अमूमन लोग कहाँ जाते हैं? लोग हिमालय की ओर बढ़ते हैं, लोग किसी धार्मिक क्षेत्र जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, या ऐसे क्षेत्र जाते हैं जहां पर साधु संतों का जमावड़ा मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहाँ गए? केजरीवाल ने पंजाब की राहें तय की, पंजाब का रास्ता नापा। सवाल तभी उठने लगा था कि केजरीवाल के मन में तो कुछ और है। अब इसे लोग पंजाब की राजनीति से जोड़कर देखने लगे थे। सियासी पंडितों ने बातचीत शुरू की कि जिस लिहाज से लुधियाना में उपचुनाव होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की तलाश कर रहे हैं, हो सकता है भगवत मान की कुर्सी पर भी उनकी नजर हो। लेकिन ये बातें अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की गुमशुदगी के बीच, यानी कि 10 दिन मीडिया के सामने से वो नदारद रहे, बातें कहीं ना कहीं छिप गई। अब 10 दिन बाद अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं। कहां सामने आते हैं? भाजपा की वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पंजाब सरकार में मंत्री रही लक्ष्मीकांता चावला के साथ। और इन तस्वीरों ने सामने आते ही हर तरफ सियासी खलबली मचा दी है। तस्वीरों में क्या नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल भगवान श्री राम का दरबार जिसे कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता रहती हैं, हनुमान रहते हैं, वो दरबार लक्ष्मीकांता चावला को भेंट कर रहे हैं। अब मायने निकालिए आप। अरविंद केजरीवाल जो अक्सर अपनी बातचीत में, अपनी जनसभाओं में, अपनी मीटिंग्स में या अपने बयानों में भारतीय जनता पार्टी को कट्टर बेईमान बताते हैं,
भाजपा के नेताओं पर यह आरोप मरते मरते अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार गए कि भाजपा उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, भाजपा उन्हें जेल भेजने की कोशिश कर रही है। अगर वो अरविंद केजरीवाल पंजाब की एक वरिष्ठ भाजपा नेता से मुलाकात करते हैं तो जाहिर सी बात है इस मुलाकात के मायने सामान्य नहीं है, इस मुलाकात के मायने साधारण नहीं है। अब इस मुलाकात के बाद क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? आखिर अरविंद केजरीवाल इस मुलाकात के बाद क्या करने वाले हैं? अब दो चीजें आप समझिए। अब एक जो पहला सवाल आ रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल इतने कमजोर तो नहीं है। अगर उन्होंने 12 साल दिल्ली की सत्ता में राज किया है, 12 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज राजनेताओं को उन्होंने टक्कर दी है, तो केजरीवाल की सियासत को कमजोर आंकना थोड़ी सी यहां पर भूल हो सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भाजपा में जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? सिर्फ एक चीज मिलेगी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कानूनी मामले हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और अब खासकर दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद जो परतें पलटी जा रही हैं दिल्ली सरकार की, 12 साल में आम आदमी पार्टी सरकार की, जाहिर सी बात है ये अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ाने वाली हैं। सिर्फ कथित शराब नीति घोटाला ही अरविंद केजरीवाल के दामन पर फिलहाल लगा था, लेकिन उसके बाद शीश महल के बाद सीएजी की रिपोर्ट और अब तमाम योजनाओं पर धांधली, लापरवाही, आरोप पर आरोप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लग रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल भाजपा में शामिल हो जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भाजपा उन्हें स्वीकार करेगी। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ा डर यह आता है कि वो कानूनी पचड़ों में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे रह जाएंगे और कोई अगर उन्हें बचा सकता है तो फिलहाल भाजपा। लेकिन भाजपा जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 12 सालों से लड़ाई लड़कर दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई है, क्या केजरीवाल को पार्टी में शामिल कर अपने कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं मनोबल गिराएगी? जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेगी, ना अरविंद केजरीवाल को पार्टी के भीतर आने के मौके देगी। कब तक नहीं देगी? जब तक अरविंद केजरीवाल अपनी विचारधारा को नहीं बदलते हैं। ऐसा हुआ है, देखिए पंजाब में अगर आप देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा का दामन थामा, लेकिन कब थामा? जब उनकी कांग्रेस पार्टी में नजरअंदाजगी हुई, उनका असम्मान हुआ, उनके साथ बर्ताव अलग किया गया और उन्होंने अपनी विचारधारा बदली। हिमंता बिस्वा शर्मा कब शामिल हुए? जब उन्होंने अपनी विचारधारा बदली। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में कब आए? जब उन्होंने अपनी विचारधारा और अपनी नीति बदली। अब अगर अरविंद केजरीवाल भाजपा के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे पहले केजरीवाल को अपनी विचारधारा बदलनी होगी। केजरीवाल को यह स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं वो चाहे विपक्षी गठबंधन के फेर में हो या विपक्षी पार्टियों के फेर में हो, वो अपनी राह से भटके। केजरीवाल को ये सब अपना स्वीकार करना होगा, उसके बाद भाजपा के भीतर जाने की संभावनाएं खुल सकती हैं। हालांकि केजरीवाल जानते हैं कि अभी उनके सामने एक बड़ा राजनीतिक सफर है जो इतनी जल्दी वो भाजपा में शामिल होकर खत्म नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मुसीबत बड़ी है, राजनीति आपकी तब आगे बढ़ेगी जब आप कानूनी पचड़े से और कानूनी जो आपके पीछे बंधन लगे हुए हैं उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल की इस मुलाकात से भाजपा में शामिल होने के मायने तो बेहद कम है, लेकिन एक चीज हो सकती है, भाजपा के साथ संबंधों में सुधार। ये होता है, देखिए जब आपके हाथों में सत्ता रहती है तो सत्ता के साथ अगर आपने उसे अपना मान लिया तो अहंकार होना लाजमी हो जाता है, और अरविंद केजरीवाल के साथ वो तस्वीर समझ में आई थी। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सत्ता के अहंकार में घिरे हुए नजर आए, ये तमाम सियासी पंडित भी कहते हैं। अब भाजपा नेता लक्ष्मीकांता चावला के साथ मुलाकात के जरिए अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि पार्टी के भीतर एक अपना जो संबंध है भाजपा के साथ वो मधुर बनाने की कोशिश कर रहे हों। अमूमन ये होता है कि अब अरविंद केजरीवाल कहना चाहेंगे कि भाई जो दिल्ली की लड़ाई थी वो आपने जीत ली है, ये सियासी लड़ाई है, हम व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जिस लिहाज से अरविंद केजरीवाल भाजपा नेताओं के खिलाफ हमलावर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लड़ाई कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तो हो ही जाती है, और अब अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर सकते हैं। दूसरी कोशिश जो अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं वो हो सकती है पंजाब में भाजपा के साथ गठबंधन। अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं कि दिल्ली में उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। दिल्ली में वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते। ऐसा कदम मतलब अरविंद केजरीवाल की सियासत में अल्प विराम लगना है, पूर्ण विराम लगना है, अल्प विराम भी क्या। जाहिर सी बात है ये अरविंद केजरीवाल करने के लिए अभी इतने ज़्यादा तैयार नहीं है, लेकिन केजरीवाल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में भी सरकार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की डगमगा रही है, भगवंत मान की सरकार डगमगा रही है, और केजरीवाल को एक फायदा नजर आ रहा है।
अगर अरविंद केजरीवाल की पंजाब में भाजपा के साथ बात जम जाती है तो देखिए सियासत है, ये राजनीति है। यहां फिर ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि भाजपा इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? भाजपा इस फैसले को स्वीकार कर सकती। भाजपा कह देगी कि आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति में बदलाव लाया, अरविंद केजरीवाल जो बहक गए थे अब वो राष्ट्रीयता की भावना से फिर से ओतप्रोत हो रहे हैं। तो पंजाब में भाजपा के साथ गठबंधन कहीं ना कहीं संभावना यहां पर हो सकती है और पंजाब में गठबंधन कर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल भाजपा को एक राज्य सौंप देंगे, जाहिर सी बात है। और अगर ऐसा होता है तो इससे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कानूनी अड़चने हैं, हालांकि देखिए मामला तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में है, ये पूरे मामले अदालतों में है, लेकिन ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि अगर इसमें राजनीतिक ताकतें देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने से पीछे नहीं हट रही है। अब देख लीजिए आप, दिल्ली में रेखा गुप्ता तमाम पुराने रेखा गुप्ता फाइलों को तलाश रही हैं, लापरवाहियों को तलाश रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं और यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल या तो भाजपा नेताओं के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल अपने आप को कानूनी पचड़े से बचाने के लिए भाजपा नेताओं की शरण में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी चलाते रहें, पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल रहें, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के साथ रहें, लेकिन भाजपा के तरफ, भाजपा के खिलाफ जिस लिहाज से वो हमलावर रहे हैं, अब अरविंद केजरीवाल अपनी राहें बदल दें और यह भी हो सकता है कि इंडिया अलायंस छोड़कर अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में भाजपा के यानी कि एनडीए के साथ दामन भी थाम सकते हैं। हालांकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस लिहाज से ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को सामान्य तौर पर आंकना कहीं ना कहीं नादानी होगी। हालांकि इससे पहले 2021 में भी मार्च के महीने में लक्ष्मीकांता चावला से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी, लेकिन तब केजरीवाल सत्ता में थे, तब ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब 1 घंटे बंद कमरे में मीटिंग हुई है, 1 घंटे बंद कमरे में बैठक हुई है। ये सामान्य मुलाकात के लक्षण नहीं है। इस मुलाकात के बाद कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है जो फिलहाल 4 दीवारी में बंद है, लेकिन जल्द ही जनता के सामने आ जाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।